नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रुड़की को सीएम की बड़ी सौगात, नेहरू स्टेडियम को बनाया जाएगा मिनी स्टेडियम। खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं होंगी शुरू। सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, आईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन किया गया। नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी आपके सामने है। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है, आईसीयू वार्ड का उन्होंने उद्घाटन भी किया और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जनसैलाब जो है वो उमड़ा है। और खास तौर पर आपको ये भी जानकारी दे कि जब वहां पर पहुंचे तो जन समर्थन मिला, भव्य स्वागत हुआ। नेहरू स्टेडियम पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप देख पा रहे हैं रुड़की को सीएम की बड़ी सौगातें जो यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने की बात भी कही। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का जिला हरिद्वार का दौरा रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी रुड़की पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रुड़की के सरकारी अस्पतालों में जाकर ऑक्सीजन प्लांट आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया, जिसके बाद रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह आज रुड़की आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट आदि बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार भाजपा उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटें जीतेगी। 2017 में जो जनादेश प्रदेश की जनता ने दिया था, उससे अधिक आशीर्वाद इस बार भाजपा का मिलेगा। और इस बीच शुरू करते एक बड़ी खबर का, चार धाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है नैनीताल से। ये बड़ी खबर जहां पर आपको ये जानकारी दें कि चार धाम यात्रा पर रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची है सरकार। 16 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। ये बड़ी खबर, जून में कोर्ट ने यात्रा पर लगाई थी रोक। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में पूरा मामला जो है वो पहुंचा है और खासतौर पर आपको ये जानकारी थी, जो रोक लगाई गई थी, जो प्रतिबंध लगाया गया था, उससे हटाने के लिए सरकार जो है वो हाईकोर्ट पहुंची है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ताराचंद जोशी जुड़े हुए हैं। ताराचंद जोशी जी, क्या अपडेट है? हाईकोर्ट अब पहुंच चुकी है सरकार, क्या लगता है आने वाले वक्त में जो प्रतिबंध लगाया गया था इस यात्रा को लेकर, क्या उसे हटाया जा सकता है? जी देखिए, इस पर फैसला 16 तारीख को होगा, जब इस मामले पर फिर से सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट से अब एसएलपी को वापस लेकर दोबारा से सरकार हाई कोर्ट की शरण में है। और हाई कोर्ट में ये कहा गया है, आज जो निर्देश हुए हैं हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और इसमें ये कहा गया है जितनी भी जनहित याचिकाएं यहाँ पर लगाई गई, उन याचिकाकर्ताओं को और सरकार को, दोनों पक्षों को ये कहा गया है कि आप अपने अपने जो तर्क हैं वो कोर्ट में पेश करें। और इस तरह के जब दोनों ही पार्टियां, याचिकाकर्ता भी और सरकार भी, अपने तर्क कोर्ट में पेश करेंगे, उसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी। और इस पर 16 तारीख डेट निश्चित की गई है और 16 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि इसमें जो याचिकाकर्ता थे, पहले उन्होंने जनहित याचिका ये लगाई थी कि आधी अधूरी तैयारी है सरकार की, स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कैसे सुनिश्चित होगा, ये इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। इस सब बातों को लेकर जनहित याचिका लगी थी, जिस पर कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी और सरकार उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी को वापस लेने के बाद फिर से हाईकोर्ट की शरण में केस है और 16 तारीख को, 16 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इसके हाईकोर्ट से कुछ ऐसा निर्णय आएगा कि चार धाम यात्रा पुनः शुरू हो सकेगी। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं, देहरादून से अगली खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है गोविंद वल्लभ पंत को। जी हां, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गोविंद वल्लभ को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी मूर्ति पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुष्प जो है वो अर्पित कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें याद किया गया है, उनके चित्र पर अर्पित किया गया है पुष्प। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जो है वो गोविंद वल्लभ पंत को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो नायक थे, जनता के हितों में उन्होंने कार्य किया है, बड़े ही शालीन व्यक्तित्व के इंसान थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। गोविंद वल्लभ पंत के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनके चित्र पर अर्पित किया है पुष्प। कुशल प्रशासक थे पंत, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव से बातचीत भी की। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। वही योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने सीएम धामी को राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे बेहतर सीएम बताया और कहा कि सीएम धामी उत्तराखंड के सबसे बड़े योद्धा, पराक्रमी और तेजस्वी सीएम हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ा को भी समझते हैं। इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति, जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है। जैसा कि खुद धामी जी ने बोला कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ संत समाज और सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम। अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए सीएम के पूरे कार्यक्रम को दिखाते हैं। पहली तस्वीर देहरादून से है, जहां सीएम ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक थे। वहीं सीएम ने रुड़की में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया और रुड़की को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने हरिद्वार में बाबा रामदेव से मुलाकात की, साथ ही नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान भी किया। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आज पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का क्या रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। वही दूसरी अगर हम बात करें तो नेहरू स्टेडियम पहुंचे, रुड़की को बड़ी सौगात दी। स्टेडियम रुड़की के सुदृढ़ीकरण कर इसे मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु इसके ग्राउंड में
स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। और रुड़की के सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। कवरेज करने गए मीडिया को रोके जाने पर पत्रकार नाराज हो गए और सीएम के सामने ही धरने पर बैठ गए। पत्रकारों का कहना था कि कार्यकर्ताओं को फोटो और वीडियो बनाने की छूट दी गई, लेकिन पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया, जिसके बाद उन्हें समझाकर मामले को शांत भी करवाया गया। आप पार्टी का कर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आप नेता कर्नल अजय कोचुयाल ने घनसाली विधानसभा से दिनेश लाल भाजनियाल को पार्टी की टोपी पहनाकर विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर कर्नल कोचुयाल ने कहा कि आप पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे द्वारा भी प्रदेश में आप पार्टी को 15 से 20% की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और ये बढ़त अभी भी और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी कई ऐसे नए कैप्टन हैं जो पार्टी द्वारा घोषित होने हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए दिनेश लाल जी ने कहा कि जो बचपन से ही संघर्ष करने के आदी रहे हैं, यही संघर्ष उन्होंने आप पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी में और कर्नल कोचुयाल में देखा है। पहले भी कहा था कि हम संघर्षों के आदी हैं और ये संघर्ष जो है ये मुझे आम आदमी को में देखने को मिला है। चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे आज यहाँ उत्तराखंड के हमारे जो जनरल साहब यानी कोठियाल जी हो, ये संघर्षों के आदी हैं और मुझे संघर्ष करना मैंने बचपन से सीखा है। देखो, पार्टी का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना जैसे सर्वे होते हैं तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है फेस, अब इसका मतलब यही है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फर्क पड़ता है। उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। गुरमीत बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे देने के बाद राज्यपाल बनाए गए और 3 मामलों को लेकर विशेषज्ञ माने जाते हैं गुरमीत सिंह। और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से बेरोजगारी बढ़ गई है। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने रोजगार देने के जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए, जिसका खामियाजा राज्य के बेरोजगार उठा रहे हैं। रोजगार के नाम पर उन्होंने राज्य के बेरोजगारों को छला और धोखा दिया है। आए दिन यह लोग परेशानियों का सामना करते रहते हैं। नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा राज्य में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। जनता पार्टी ने जो प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे कि हम यहाँ पे महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, दुनिया भर के इन्होंने वादे प्रदेश की जनता के साथ किए थे, लेकिन वो धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। आज गैस इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने, जो 300 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था वो 1000 रुपए के पार होने वाला। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने सवाल खड़े किए। रावल शिव प्रकाश का यह कहना है कि चारधाम में पूजा करने वाले पंडे पुजारी हैं, लेकिन उन्हें सरकार एक के एक फैसले के चलते जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ रहा है। सरकार को भी इसका नतीजा पता है और सरकार को इसका संज्ञान लेकर जल्द ही उचित निर्णय लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आपके द्वारा क्रिएट की गई है कि जो पुरोहित हैं, जो पंडा समाज है, जो भी धाम पे रह के सबकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करता है, वो आज मजबूरन होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी पार्टी के मौजूदा विधायकों समेत 38 प्रत्याशियों के टिकट तय होने का दावा किया। गोदियाल के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने गणेश गोदियाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी चुनाव की न तो तिथि घोषित हुई है और न ही कांग्रेस में कोर कमेटी की बैठक हुई है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान उनके अनाड़ी होने की पुष्टि करता है।
उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। नैनीताल, भीमताल समेत कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटन कारोबार को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, पर्यटन कारोबार में वो तेजी नहीं है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक सरकार यदि पर्यटन के लिहाज से बेहतर कदम उठाती तो होटल और रिसोर्ट कारोबार चरम पर होता। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन से जुड़े इलाकों में जल्द नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा और नैनीताल को जल्द से जल्द पारंपरिक रूप और पारंपरिक वेशभूषा में नैनीताल को बदलने की तैयारी की जा रही है, जिससे पर्यटक ज्यादा से ज्यादा नैनीताल का रुख कर सके। बहुत जल्दी हम उत्तराखंड के अंदर भी लाने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी नेटवर्किंग की समस्या है, उन सभी क्षेत्रों को संज्ञान में लेकर हम उस पर जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। और साथ ही पर्यटन को लेकर हम नैनीताल शहर से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि पारंपरिक रूप में, पारंपरिक वेश में इस शहर का आगे आने वाला जो है दृश्य होगा, जो पूरी तरह से हमारा यहाँ का कुमाऊनी वेश है, यहाँ का उत्तराखंड का वेश है, वो यहाँ पर दिखेगा। उसकी हमने शुरुआत की है। होटल व्यवसाय की बात करें, उत्तराखंड में एकमात्र एक पर्यटन बिजनेस है जिसमें उत्तराखंड सरकार ने अनदेखी की है। अगर इसी तरीके से हम देखें हिमाचल प्रदेश ने होटल व्यवसाय के लिए बहुत राहत दी थी, लेकिन हमारी यहाँ की सरकारें आंख बंद करके बैठी रहती हैं। इनको जहाँ से पैसा मिलता है अपने फायदे के लिए खनन कराते हैं, तो खनन में अगर इनको पैसा दो तो खनन होगा, जिसने पैसा नहीं दिया तो खनन ही नहीं होगा। तो ये अपनी ये बनने की बात करती है। होटल व्यवसाय की वजह से इनकी आंखें बंद है और यहाँ के होटल व्यवसायी बहुत नाराज़ है। साल तो कोरोना में बहुत ख़राब पर्यटन हुआ है। इसके साथ ही इस वर्ष भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन पर्यटन नहीं चला है और मुश्किलें जो बढ़ते जा रही हैं वो ये हो रही हैं कि बरसातों में जितना भूस्खलन हो रहा है उससे भी लोग डर करके, जो वीडियो चलते हैं उनसे डर करके टूरिस्ट यहाँ को कम से कम आ रहे हैं। तो अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक तो इसका ट्रीटमेंट हो, मुख्यमंत्री इसका ट्रीटमेंट करें, साथ में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सरकारी विज्ञापन जो जारी करते हैं नेशनल चैनल्स में वो। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो गणेश चतुर्थी के दिन पूरे प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए राजधानी देहरादून के पंचायत मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान गजानंद प्रदेशवासियों के दुखों को हरने की कामना की। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में राज्यपाल के बदलने को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य ने कई मामलों में सरकार को आगाह करने का काम भी किया था। आस्पद मामला आ गया है और जिनको बड़े अरमान से लाए और बड़े बुरे तरीके से, अपमानजनक तरीके से उनको भाजपा विदा कर रही है और उनके ऊपर नाना प्रकार के आरोप जो है चर्चा में लाए जा रहे हैं, वो दुखद है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 134वें जन्मदिवस के अवसर पर देहरादून नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने स्वर्गीय पंत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महान व्यक्तित्व बताया। नगर निगम के सभागार में आयोजित समारोह में मेयर गामा सहित अन्य सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। मेयर सुनील उनियाल ने कहा कि स्वर्गीय पंत ने देश की आजादी के लिए महान योगदान दिया है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।